वालेकुम माय डियर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में क्वांटम नंबर आज हम स्टडी करेंगे। ये हमारा एंटी टेस्ट का सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूड है, तो डीप डिस्कशन करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। ये क्या है बेसिकली? क्वांटम नंबर क्या है? अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू, किसी भी नंबर्स का एक सेट, ठीक है, जो N2 L1 मतलब सपोज अभी मैं आपको ये सारे समझाऊंगा, M-1 S 1/2, ठीक है, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करता है एटम में, ठीक है। किसी भी कोई भी ऐसा सेट, नंबर की सेट जो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करें एटम में, यानी एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को डिसाइड करें कि इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में, किस सब शेल में, किस ऑर्बिटल्स में वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करता है, दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर। माय डियर्स, एक दफ़ा फिर देखते हैं क्वांटम नंबर क्या है। किसी भी नंबर का एक ऐसे सेट जो हमें ये बताए, जो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करे एटम में, क्या इलेक्ट्रॉन्स, यानी पहला नंबर हमें क्या बताएगा, n इज इक्वल टू 2, जो मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में, इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मोमेंट है। सपोज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन एटम्स का। मैं आपसे पूछता हूँ कि ऑक्सीजन एटम में सपोज एक ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये किस शेल में, फिर शेल्स क्या, बाद में आपसे सब शेल्स के बारे में पूछता हूँ। जो L इज इक्वल टू 1 है वो हमें सब शेल्स के बारे में बताता है, ठीक है। हर एक नंबर को अभी हम डीप डिस्कशन के साथ डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 2 जो मैंने लिखा है। क्या है, n हमें सब शेल्स के बारे में बताता है, L क्या बताता है, L हमें सब शेल्स के बारे में बताता है, M हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, S स्पिन क्वांटम नंबर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक ऐसा सेट है नंबर्स का जो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करता है किसी भी एटम में। क्या इलेक्ट्रॉन किस शेल में, नंबर 1, इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो a set of number which describe electrons in an atom is known as quantum number। ठीक है माय डियर्स, उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ आया होगा। माय डियर्स, हमारे सिलेबस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक एमसीक्यूज पूछा गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्वांटम नंबर्स, अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं, उस सॉल्यूशंस में आपको एक सेट ऑफ नंबर्स मिलता है, ठीक है, जिसे हम क्वांटम्स नंबर कहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस क्वांटम नंबर को मतलब डिस्कस नहीं करता है, वो स्पेन क्वांटम नंबर जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस नहीं करता। ये एमसीक्यूज पूछा गया है, तो इस वजह से मैंने बताया, आपने इस चीज़ को याद रखना है। बाकी तमाम क्वांटम्स नंबर आप डिस्क्राइब करता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम, लेकिन स्पेन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब नहीं करता। स्पेन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अभी जो हमारा पहला टॉपिक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, यानी जो यहाँ पे मैंने शो किया है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से शो करते हैं। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करता हूँ फिर, ताकि आपको पूरा नज़र आ सके, इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। माय डियर्स, मैंने कैमरे को सेट किया। अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, यह हमें ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन जिस जगह घूमता है, जिस शेल में घूमता है या सर्कुलर पाथ में, ठीक है, जिसे हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ये हमें उस शेल, उस ऑर्बिट या उस सर्कुलर पाथ या उस एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिट,
ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल्स में घूमता है दैट्स नोन एज ऑर्बिट, उसे हम शेल भी कह सकते हैं, उसे हम सर्कुलर पाथ भी कह सकते हैं, उसे हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इनके बारे में बताता है। ठीक है माय डियर्स, सपोज अगर शेल 1 होगा तो के से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर शेल 2 होगा तो एल से, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम मैंने एज एग्जांपल लिए, पहला शेल के, दूसरा शेल एल, तीसरा शेल एम, चौथा शेल एन, इस तरह। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कैसे पता चला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स में जब हम देखते हैं स्पेक्ट्रल लेंस, जिसे हम बाल्मर, फेस्टन, बीफर्न सीरीज वगैरह कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रल लेंस से हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में पता चला। बेसिकली स्पेक्ट्रल लेंस कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऊपर शेल से यानी एक शेल से दूसरे शेल में आता है, ठीक है, तो तब स्पेक्ट्रल लेंस बनती है। अगर ऊपर शेल से नीचे शेल्स में आएगा, ठीक है, यानी हायर से लोअर शेल में आएगा, तो एनर्जी रिलीज होगा, ये स्पेक्ट्रल लेंस लाइट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स यानी नीचे शेल से ऊपर वाले शेल्स में यानी लोअर से हायर में जाएगा, तो एनर्जी ऑब्जर्व होगा, ये स्पेक्ट्रल लेंस ब्राइट होगी। ठीक है माय डियर्स, हमने ये डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रल लेंस की मदद से हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमें पता चला। फिर हमने ये देखा कि अगर स्पेक्ट्रल लेंस कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो तब स्पेक्ट्रल लेंस बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जाए तो एनर्जी एमिट होगा, ये स्पेक्ट्रल लेंस लाइट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे शेल से ऊपर शेल में यानी लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा तो एनर्जी ऑब्जर्व होगी, ये स्पेक्ट्रल लेंस ब्राइट होगी। ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लेंस डार्क 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 होगी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा मैंने लाइट ब्राइट एक ही चीज़ है, या ये डार्क होगी। ठीक है, ये चीज़ आपने करेक्ट करना है। ठीक है, और याद रखना है। ठीक है, अभी हम माय डियर्स ये देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है माय डियर्स, मैं कैमरे को सेट करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। माय डियर्स, पहला एप्लीकेशंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या है? ये रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, यानी एक शेल्स का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इसका रेडियस हमें बताता है। रेडियस क्या है? न्यूक्लियस से लेकर शेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस है, इस पहला शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। अगर दूसरा शेल से देखें तो ये जो रेडियस है न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक जो फासला है दैट इज नोन एज रेडियस। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें रेडियस बताता है। सपोज अगर हम हाइड्रोजन एटम लेते तो उसका रेडियस आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर हम दूसरे शेल्स के लिए मालूम कर रहे हैं तो एन की जगह 2 लगाएंगे। अगर हम तीसरे शेल्स के लिए रेडियस मालूम करेंगे यानी जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल, ठीक है, तो हम उसकी जगह 3 लगाएंगे। अगर हम चौथे शेल्स के लिए रेडियस फाइंड करने जा रहे हैं तो यहाँ पे एन की जगह 4 लगाएंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रिस्पेक्टिव रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट आएगा। समझ आ गए मेरे डियर्स? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी ऑर्बिट का किसी भी शेल का रेडियस मालूम करेंगे, तो अगर आप दूसरे शेल का रेडियस मालूम करेंगे तो एन की जगह आप 2 लगा दें, तीसरे शेल का रेडियस मालूम करेंगे 3 लगा दें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, रिस्पेक्टिव रेडियस आपके पास आ जाएगा। ठीक है माय डियर्स, इसी तरह माय डियर्स दूसरा एप्लीकेशन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, यानी ये ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इसकी एनर्जी क्या है। तो एक हाइड्रोजन एटम्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 13.315 kg पर मोल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, यानी अगर आप पहले शेल्स के लिए एनर्जी मालूम कर रहे हैं तो एन की जगह 1 लगा दें, दूसरे शेल के लिए मालूम कर रहे हैं तो एन की जगह 2 लगा दें, तो 2 टू 4 हो जाएगा, 4 को इससे डिवाइड करेंगे, आपके पास उसी शेल का एनर्जी आएगा। अगर आप तीसरे शेल्स के लिए एनर्जी फाइंड कर रहे हैं तो एन की जगह 3 लगा दें, 3 टू 9, 9 को उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास उस शेल का यानी उस ऑर्बिट का एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। तीसरा हम ये क्या बताता है, तीसरा एप्लीकेशन है ये साइज ऑफ एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, यानी
अगर जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतनी ऑर्बिट का साइज़ बड़ा होगा। सपोज़ यहाँ पे पहला शेल है तो ये ऑर्बिट का साइज़, दूसरा शेल है तो थोड़ा बढ़ गया, तीसरा शेल है तो और बढ़ गया, चौथा शेल होगा तो और बढ़ेगा, पांचवा शेल होगा तो और बढ़ेगा। यानी जितना आप नंबर ऑफ शेल्स को ज़्यादा करेंगे तो साइज ऑफ एन ऑर्बिट बढ़ेगी। ठीक है माय डियर्स। चौथा एप्लीकेशंस क्या है, यह हमें ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, यानी अगर पहला ऑर्बिट है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरा ऑर्बिट है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीसरा ऑर्बिट है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है माय डियर्स। तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है 2n² 2। अगर आप पहला शेल्स के लिए मालूम करें यानी के लिए, तो आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर आप दूसरे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को तादाद मालूम करें तो यहाँ पे आप 2 प्लेस करेंगे तो 2 टू ज़ा 4 4 8, यानी दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर आप तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करना चाह रहे हैं तो एक की जगह 3 लिखे, चौथे के लिए मालूम करना चाह रहे हैं एक की जगह 4 लिखे। ठीक है, यानी पहला एप्लीकेशन हमारे पास रेडियस, दूसरा एप्लीकेशन एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, तीसरा एप्लीकेशन साइज ऑफ एन ऑर्बिट के बारे में बताता है कि जितना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा साइज ऑफ एन ऑर्बिट बढ़ेगी। तीसरा हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है कि किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। चौथा हमें ये क्या बताता है कि जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्रेड्स होंगे। सपोज सोडियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें एल के लिए 8, ठीक है, और एम के लिए 1, यानी इसमें कितने शेल्स है, 1 2 3 शेल्स है, 3 शेल्स है इसमें। इसका क्या मतलब हुआ कि सोडियम पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। यानी अगर आपको नंबर ऑफ शेल्स का क्या मतलब, नंबर ऑफ शेल्स का मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी जितने शेल्स होंगे वो उसके उतने ही पीरियड्स होंगे, वो उसी पीरियड्स में उस पीरियड से बिलोंग करेगा। सपोज सोडियम का 3 शेल्स है तो सोडियम जो है पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। तो हमें क्या पता चला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बेसिकली फाइंड नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स के बारे में भी बताता है कि कोई भी एटम किस पीरियड से बिलोंग करता है। ये बेसिकली हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो माय डियर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज का ये लेक्चर समझ आया होगा जिसमें हमने क्वांटम नंबर को डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया। मैंने बताया कि कोई भी सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करे किसी भी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन किस शेल में, किस सब शेल में, किस ऑर्बिटल में, ठीक है, दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये हमें ऑर्बिट के बारे में बताता है, शेल्स के बारे में बताता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स से पता चला। स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल से दूसरे शेल्स में जंप करता है तो उसकी वजह से स्पेक्ट्रल लाइन्स बनती हैं। फिर हमने एप्लीकेशंस पढ़ा, कैलकुलेशंस में हमें ये रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट के बारे में बताता है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट के बारे में बताता है, साइज ऑफ एन ऑर्बिट के बारे में बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, और इसके साथ साथ ये नंबर ऑफ फ्लूइड्स के बारे में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तब तक के लिए यानी मीन्स अगले लेक्चर्स के लिए वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।